एस्ट्राजेनेका विवाद के बाद कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को डरने की कितनी ज़रूरत है, ये सवाल आज हर व्यक्ति के मन में है जिन्होंने कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। क्या वे सुरक्षित हैं? क्योंकि एस्ट्राजेनेका विवाद के बीच यह जानकारी जरूर सामने आई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही वैक्सीन के बाद कई लोगों को कुछ और दूसरी गंभीर बीमारियां भी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे मीम्स जमकर वायरल हो रहे हैं जो हालात को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। इस बीच हार्ट अटैक से मरने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ी है। कोविशील्ड वैक्सीन के प्रभाव का आकलन करने के लिए बनाई समिति के प्रमुख मेंबर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अजय शर्मा ने बताया कि माना कि हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह संख्या वैक्सीन लगवाने के 6 महीने के बाद तक बढ़ी थी और वर्तमान में जो पैनिक कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर फैला है और हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ी है, उसका कारण कोविड वैक्सीन नहीं बल्कि लोगों की बिगड़ती लाइफस्टाइल है। वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, डेथ भी जो हो रही हैं, हार्ट पेशेंट की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम वहाँ पहुँचे हमीदिया अस्पताल। यहाँ पर फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अजय शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया में भी बड़ा तेज़ी से कोविशील्ड को लेकर बातें चल रही हैं, हार्ट पेशेंट को लेकर बातें चल रही, डेथ को लेकर बातें चल रही, इनको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, कोविशील्ड जब स्टार्ट में लगा था उस वक्त फर्स्ट 6-7 मंथ्स में इंसिडेंट्स बढ़े थे और हार्ट अटैक की संख्या भी बढ़ी थी। पर उस कोविशील्ड के वैक्सीन का इफेक्ट 3 साल के बाद अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो रिसर्च भी आई है वो उसी 6 मंथ के दरमियान की थी जब आपको वैक्सीन लगे थे। उस समय हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ने से बढ़ गए थे। जो टाइमिंग की बात करें, मतलब जो 6 महीने के जो आपने इफेक्ट पर चर्चा की थी, जो रिसर्च की गई थी, वो अभी आए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ रिवर्स फैल रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि रिसर्च में टाइम लगता है। उस रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं, एनालाइज होते हैं, उसके बाद पब्लिश होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो वही रिजल्ट अभी आए हैं और जिसमें ये डॉक्यूमेंट हुआ है कि हाँ, टेंडेंसी उस वक्त बढ़ गई थी जिनको भी कोविशील्ड वैक्सीन लगा था। तो जिनको वैक्सीन लगी है उनके शरीर पर 6 महीने के बाद का किसी तरह का कोई इफेक्ट है? 6 महीने तक आप एक डेंजर जोन में रहते हैं क्योंकि आपकी ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वैक्सीन के देखिए जो फ़ायदे होते हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो वो तो लेके चलना पड़ेगा। बहुतों की जान भी उस वैक्सीन ने बचाई है, पर ये एक था ड्रॉबैक था कि ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ गई थी। पर 6 महीने के बाद अगर आप अभी का देखें, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, तो उसमें कोई भी आपको कोई खतरा उस वैक्सीन की वजह से अब नहीं है। हाँ, जो वैक्सीनेशन के इफेक्ट थे उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, आप भी उसके सदस्य थे, तो उसकी क्या फाइंडिंग्स थी? उसमें हमने देखा था कि जो हार्ट अटैक के थे, पर्टिकुलरली यंग पेशेंट्स को जो वैक्सीन लगे थे, उनमें हार्ट अटैक की जो संख्या थी बढ़ गई थी। पर वो ऐसा दौर था जब आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते थे, क्योंकि पेशेंट को देखना भी बहुत दिक्कत है। अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो उसके पास जाते थे तो हम भी पूरा मास्क लगा के पूरा कवर करके जाते थे और सारी चीज़ों को उस हिसाब से नहीं देख पाते थे जैसे कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में आराम से देख सकते हैं। तो सर, वर्तमान समय में जो डेथ हो रही हैं, हार्ट पेशेंट की जो संख्या बढ़ रही है, उसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, वो मेन वजह है आपकी लाइफ स्टाइल। यंग पेशेंट्स की लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही इस वक्त गड़बड़ है। कोई वॉक नहीं करता है, स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा है, हार्ड ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स भी लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है फैटी फूड। जो आप फैटी फ्राइड फूड ले रहे हैं वो कई बार आपको दिक्कत दे देता है और वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है अगर आप देखें तो। कोविड पर हमने देखा था लोग योग कर रहे थे, हेल्दी डाइट ले रहे थे, वॉक वगैरह कर रहे थे, तो उसके बाद क्या एकदम से उन लोगों ने छोड़ दिया इसलिए इफेक्ट पड़े? हाँ, लाइफ स्टाइल देखिए, उस समय तो था, मैं अपना भी एग्जांपल लेता हूँ कि योग काफ़ी करने लगा था, 1 घंटे 1.5 घंटे देता था, अब उतना नहीं देता हूँ। तो उस वक्त लोग काफ़ी अवेयर थे, योग भी कर रहे थे, वॉक भी कर रहे थे, अपने डाइट पे भी काफ़ी कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि बहुत सारी रूमर्स थी कि इस डाइट को आपको अच्छे से लेना है, वेजिटेबल्स कैसे लेना है, फ्रूट्स कैसे लेना है। अब वो सब चीज़ें लोग फिर नेगलेक्ट करने लगे हैं क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल आ गई है, लोगों के अंदर से डर ख़त्म हो गया है। तो इन सब चीज़ों के कारण ये संख्या बढ़ी हुई दिखती है। हमीदिया अस्पताल की हम बात करें तो यहाँ हार्ट पेशेंट की संख्या में किसी तरह का इजाफा हुआ है? जी, हमारे यहाँ तो जनरली वैसे भी जो अगर 40 पेशेंट हैं तो उसमें 20 से 25 हार्ट अटैक के ही पेशेंट रहते हैं। बाकी दूसरे हार्ट फेलियर के हो गए, वेल्व की प्रॉब्लम के हो गए। तो उस लिहाज से देखें तो हाँ, यंग पेशेंट्स का जो है अब जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है पहले के अपेक्षा। सर, जिस तरह की सिचुएशन बड़ी पैनिक हो रही है कोविशील्ड को लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, आप उसको भूल जाइए। उसकी वजह से आपको कोई भी हार्ट अटैक का खतरा अब 3 साल के बाद तो नहीं है। हाँ, कभी कोविड आएगा, कुछ ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली,
उस वक्त वैक्सीन लगना है तो उस समय हमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वैक्सीन लगाएं और कौन सा नहीं लगाएं। पर अभी उससे कोई भी खतरा जो आपको वैक्सीन लगा है नहीं है। ये तो थे हमारे साथ फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय शर्मा, जो कि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि पहले सिचुएशन दूसरी थी। ये जो रिसर्च आई है ये वैक्सीनेशन के 6 महीने बाद की है। फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह का खतरा नहीं है, और जिस तरीके से हार्ट पेशेंट की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको लेकर डॉक्टर अजय शर्मा का कहना है कि जो लाइफस्टाइल खराब हुई है उसके ये नेगेटिव परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।